नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट। सच वही जो हमने कहा। आज हम हैं चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र पे, छमनिया पे है। आईटीबीपी के कमांडेंट धर्मपाल जी जुड़ चुके। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत जय हिंद। भारत माता की जय। आज़ादी का 76वां महोत्सव मनाया जा रहा है सर, कैसा फील हो रहा है? क्या कुछ समस्त क्षेत्रवासी या देशवासी को क्या कहना चाहते हैं सर? जहाँ तक महसूस होने का प्रश्न है, गर्व की बात है और हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को याद कर रहे हैं आज। और मौका भी इस प्रकार से है कि सभी देशवासियों को ये संदेश है कि इस आज़ादी के महत्व को समझें, उनके बलिदानों को साथ आप समझें उसको। और जो भी उनको कठिनाइयाँ रही हैं उस ज़माने में जब ये आंदोलन शुरू हुआ, और आंदोलन की एक लंबी गाथा जो है वो चली, और जिस प्रकार का सर्वस्व निछावर करते हुए अपने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए वीर शहीदों ने, वीर अमर सपूतों ने अपना बलिदान दिया और ये आज़ादी प्राप्त करी। तो आज 77 वर्षों के पश्चात कहीं न कहीं वो रिक्तता को भरने के लिए, कि वो रिक्त अब अवस्था आ रही है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये समझाएं कि ये स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई है, इस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसका कारण ये नहीं है कि खाली हम लोग आज हम इस प्रकार से इस परिवेश में पैदा हुए हैं तो हमें ये ऐसे ही प्राप्त हुई है। तो उनको ये बताना बहुत आवश्यक है कि हमने किस प्रकार से इस स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी और कैसे कैसे किस कठिनाई में प्राप्त करी। सर आज बड़ा खुशी का माहौल है और इतना 76वां महोत्सव मनाया जा रहा है सर, आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है सर। आईटीबीपी में मनमोहक और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा सर। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ खास कहना चाहते हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का जैसा इतिहास रहा है, अभी तक हमारी परंपराएं हैं कि इससे कि पूर्व संध्या पर भी हमारे कार्यक्रम और उससे पहले भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं। तो उन कार्यक्रमों में भी ये मेरी माटी मेरा देश और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो भी सरकार के कार्यक्रम थे, वृक्षों का पौधारोपण और अन्य प्रकार की जो स्वच्छता और बहुत से प्रकार की जो कार्यक्रम चले हैं, उस पर आईटीबीपी जो है हमेशा से ही काम करती आई है और हमारा लक्ष्य भी रहा है और वर्ष भर में हमको लक्ष्य भी दिए जाते हैं और उस लक्ष्य को हम प्राप्त भी करते हैं। हम लोहाघाट छमनिया में हैं। आईटीबीपी का जो कैंप कार्यालय एकदम बहुत ही सुंदर और मनमोहक जगह है सर। इस जगह के बारे में और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं सर, क्या कुछ खास प्लानिंग है सर? जहाँ तक इस कैंपस का सवाल है, कैंपस अपने आप में एक मनमोहक जगह पर है और बहुत अच्छी तरीके से उभर कर भी आया है। कुछ अभी और इसमें विकास होना है, उसके लिए ज़मीन के बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं और कुछ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स और डेवलप होने हैं, उसके बारे में भी चल रहा है। उसकी ऑलरेडी जो है वो पाइपलाइन है। और इसके अलावा जहाँ तक क्षेत्र का विकास का सवाल है, उसमें किसी भी प्रकार से जो भी क्षेत्रीय समस्याएं हैं या क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत विकास की जो सरकार करना चाह रही है, उसमें भी हमारे योगदान के लिए हम लोग पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। और स्पेशली जो है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेजेस के अंतर्गत कई प्रोग्राम्स हैं, उसमें जो है स्पेशल वहाँ का जो लोकल वहाँ पे यील्ड्स हैं उनको भी जो है हम लोग प्रोत्साहित करके और कोशिश करेंगे कि लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें और उनको उनके सही जगह पर पहुँचाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतने समस्त क्षेत्रवासियों को की पैंट शॉर्ट संभल तरीके से क्या कुछ खास संदेश देना चाहते हैं? इसके लिए मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। मीडिया जो है हमेशा तत्पर रहती है और एक स्तंभ के रूप में, चौथे स्तंभ के रूप में भी विद्यमान है। और मीडिया की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे अब उस प्रकार से सुधर रही है और देश के विकास में कहीं ना कहीं वो अब उनका बहुत ज़्यादा योगदान सामने आ रहा है। और मीडिया एक ऐसा माध्यम भी है जो कि जहाँ तक पहले कहते जहाँ ना पहुँचे रबी वहाँ पहुँचे कभी, लेकिन अब मीडिया भी ऐसा है कि उस चीज़ को भी, इस बात को पूर्ण रूप से जो है वो आत्मसात कर रहा है और आप जैसे लोगों का माध्यम से ये चीज़ें आगे आ रही हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। और संपूर्ण इलाके का जहाँ तक सवाल है संदेश का, तो हम अपने देश की आज़ादी को समझें, देश को समझें और हमारा देश सर्वस्व है और सर्वप्रथम जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है वो सिर्फ देश की होनी चाहिए। बाकी जितनी भी हमारी प्राथमिकता है, जो हमारे प्राथमिक स्तर पर जो हमें ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें हमारे देश के बाद होनी चाहिए। यही मेरा सबको संदेश है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे वार्तालाप करने।
तो हमारे साथ बने हुए थे धर्मपाल सिंह रावत जी, बने हुए थे। बहुत ही जोश और जिज्ञासा के साथ जो इस तरह ने वार्तालाप की हमसे, और जो जोश भारत के लिए देश प्रेम दिखा, एक अपने आप में गौरवान्वित है। तो बस आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन नेहा के साथ मैं जीवन बिस्ट चंपावत। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।